अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट आपको हर बार हराता नहीं है, बल्कि आप खुद अपने हाथों से अपना अकाउंट धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, तो क्या आप मानेंगे? सोचिए, आपने कितनी बार एक परफेक्ट सेटअप देखा, फिर भी एंट्री लेने से डर गए, और कितनी बार बिना सोचे समझे ट्रेड लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि ये मौका छूट गया तो कुछ बड़ा मिस हो जाएगा। मैं भी कभी आपकी ही तरह था। मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ एक सही स्ट्रेटेजी चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूला जो हर बार काम करे। लेकिन जितना ज्यादा मैं सीखता गया, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता गया। चार्ट बदलते गए, इंडिकेटर्स बदलते गए, लेकिन रिजल्ट वही रहा, अनसर्टेनिटी, फ्रस्ट्रेशन और लगातार लॉस। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट को नहीं, खुद को समझने से भाग रहा था। मैं प्रॉफिट के पीछे भाग रहा था, लेकिन अपने माइंडसेट को कभी ट्रेन नहीं कर पाया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, जबकि असली लड़ाई उनके अंदर चल रही होती है। अब सवाल यह है, क्या ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना सच में मुश्किल है, या हम उसे खुद ही मुश्किल बना देते हैं? इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। कैसे मैंने अपने फियर को कंट्रोल किया, कैसे मैंने अपने ग्रीड को समझा, और कैसे मैंने एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना शुरू किया। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, ये एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। अगर आप इसे समझ गए तो आपका ट्रेडिंग देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा, तब मुझे पूरा यकीन था कि सफलता बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। मुझे लगता था कि अगर मैं सही चार्ट पढ़ना सीख जाऊं, सही इंडिकेटर पकड़ लूं और कुछ प्रो लोगों की स्ट्रेटेजी फॉलो कर लूं, तो पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में जब कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। मुझे लगा कि मैंने गेम समझ लिया है। लेकिन यही वो पल था जहां से मेरी असली गलती शुरू हुई। धीरे धीरे मार्केट ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। एक दो लॉस हुए, फिर मैंने उन्हें रिकवर करने के लिए जल्दी जल्दी ट्रेड लेना शुरू कर दिया। मैंने अपने रूल्स तोड़ दिए, बिना प्लान के एंट्री लेने लगा, और हर बार खुद को यह समझाने लगा कि इस बार जरूर सही होगा। लेकिन हर बार रिजल्ट वही आता, लॉस, फ्रस्ट्रेशन और खुद पर गुस्सा। मैं चार्ट्स को घंटों तक घूरता रहता था, लेकिन जितना ज्यादा देखता, उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जाता। मुझे लगता था कि मार्केट मुझे ट्रिक कर रहा है। कभी लगता कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन वो फेक निकलता। कभी लगता कि ये सही एंट्री है, लेकिन मार्केट उल्टा चल पड़ता। उस समय मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि समस्या मार्केट में नहीं, मेरे माइंडसेट में है। मैं हर ट्रेड को एक बैटल की तरह लेने लगा था। अगर ट्रेड जीत गया तो मुझे लगता मैं सही हूं, अगर हार गया तो मुझे लगता कि मार्केट गलत है। यही वो जगह थी जहां मैं सबसे ज्यादा फंस गया, क्योंकि ट्रेडिंग में सही या गलत का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन मैं हर बार सर्टेनिटी ढूंढ रहा था। मुझे याद है, एक दिन मैंने लगातार 5 ट्रेड्स में लॉस किया। उस दिन मेरा दिमाग पूरी तरह हिल गया था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन उसी दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मार्केट मुझे हरा रहा है, या मैं खुद ही हर बार वही गलतियां रिपीट कर रहा हूं? जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को रिव्यू करना शुरू किया, तब एक पैटर्न साफ दिखने लगा। मैं हर बार अपने इमोशंस के हिसाब से ट्रेड ले रहा था। जब डर लगता तो जल्दी निकल जाता, जब लालच आता तो ज्यादा देर तक पकड़कर बैठ जाता, जब गुस्सा आता तो बिना सोचे समझे एंट्री ले लेता। मतलब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे इमोशंस मेरे जरिए ट्रेड कर रहे थे। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार ये एक्सेप्ट किया कि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है। मैंने ये समझा कि अगर मैं अपने माइंडसेट को ट्रेन नहीं करूंगा, तो कोई भी स्ट्रेटेजी मुझे नहीं बचा सकती। मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि मैं हर ट्रेड में रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचता था, प्रोसेस के बारे में कम। मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता था,
लेकिन डिसिप्लिन सीखना नहीं चाहता था। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। मैंने खुद से कहना शुरू किया कि हर ट्रेड सिर्फ एक मौका है, कोई गारंटी नहीं। मैंने अपने फोकस को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर शिफ्ट करना शुरू किया, और जैसे ही ये बदलाव आया वैसे ही मेरे डिसीजन बदलने लगे। अब मैं हर ट्रेड को एक इमोशनल डिसीजन की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम के हिस्से की तरह देखने लगा। मैंने ये मान लिया कि लॉस भी गेम का हिस्सा है, और अगर मैं सही तरीके से खेलता रहूं तो लॉन्ग टर्म में जीत मेरी ही होगी। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है। अगर हमें पता है कि इमोशंस ही हमें बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं, तो आखिर हम उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? और क्या सच में फियर और ग्रीड से पूरी तरह फ्री होकर ट्रेडिंग करना संभव है? जब मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया तब मुझे पहली बार ये साफ दिखाई दिया कि मेरे ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से ड्रिवन थे, और उन इमोशंस में सबसे ताकतवर थे फियर और ग्रीड। ये दोनों इतने सूक्ष्म तरीके से काम करते हैं कि आपको लगता है आप सही डिसीजन ले रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ अपने अंदर की आवाज को फॉलो कर रहे होते हैं, जो अक्सर आपको गलत दिशा में ले जाती है। मैं आपको अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूं। कई बार ऐसा होता था कि मैं एकदम परफेक्ट सेटअप देखता था, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होता था, लेकिन जैसे ही एंट्री लेने का समय आता मेरे अंदर एक हल्का सा डर उठता। दिमाग कहता, क्या पता ये फेल हो जाए, क्या पता ये सिर्फ ट्रैप हो, और मैं एंट्री नहीं लेता। फिर कुछ ही मिनटों में वही ट्रेड बड़ा प्रॉफिट दे देता, और मैं स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ पछताता रह जाता। अब यहां पर फियर ने क्या किया? उसने मुझे लॉस से बचाने की कोशिश की, लेकिन उसी के साथ उसने मुझे प्रॉफिट से भी दूर कर दिया। यही ट्रेडिंग का पैराडॉक्स है। दूसरी तरफ जब मैं किसी ट्रेड में एंट्री ले लेता और वो थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता तो मेरा ग्रीड एक्टिव हो जाता। मैं सोचता, थोड़ा और रुको, ये और ऊपर जाएगा, और फिर अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता और जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे लॉस में बदल जाता। और सबसे खतरनाक स्थिति तब होती थी जब मैं लॉस में होता था। उस समय मेरा दिमाग मुझे ये कहता, बस थोड़ा और रुको, मार्केट वापस आएगा। मैं स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देता क्योंकि मुझे अपने डिसीजन पर गलत साबित नहीं होना था। यहां पर ग्रीड और ईगो दोनों मिलकर मुझे ट्रैप कर देते थे। धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि फियर और ग्रीड को खत्म नहीं किया जा सकता। ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, लेकिन इन्हें मैनेज किया जा सकता है। मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, तुम्हारा काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है। मैंने हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखना शुरू किया। जैसे एक कॉइन टॉस में हर बार रिजल्ट अलग होता है, वैसे ही हर ट्रेड का रिजल्ट भी अनसर्टेन होता है। लेकिन अगर आपके पास एक एज है तो लॉन्ग टर्म में आप जीतेंगे। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा तब मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि अब मैं हर ट्रेड को जीत या हार के नजरिए से नहीं देख रहा था, बल्कि एक और मौका के रूप में देख रहा था। मैंने ये भी समझा कि मार्केट में हर मूवमेंट मुझे पैसे कमाने के लिए नहीं बना है। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ देखने के लिए छोड़ देना ही सही होता है। पहले मैं हर मौके पर कूद पड़ता था, लेकिन अब मैंने वेट करना सीख लिया। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है। आप अपने इमोशंस को फील तो करते हैं, लेकिन उनके अनुसार एक्ट नहीं करते। मैं अब भी फियर महसूस करता हूं, लेकिन वो मुझे रोकता नहीं है। मैं अब भी ग्रीड महसूस करता हूं, लेकिन वो मुझे ओवर ट्रेडिंग के लिए मजबूर नहीं करता, क्योंकि अब मेरे पास एक सिस्टम है और मैं उसी के अनुसार चलता हूं। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको अपने इमोशन से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जैसे ही आप उन्हें समझ लेते हैं, वैसे ही उनका कंट्रोल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। अगर हमें पता है कि हमें अपने इमोशंस के अनुसार नहीं, बल्कि अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड करना है, तो आखिर हम ऐसे मजबूत रूल्स कैसे बनाते हैं जो हर सिचुएशन में
हमें सही दिशा दिखा सकें? और क्या सिर्फ रूल्स बना लेना ही काफी है या उन्हें फॉलो करना ही असली गेम है? जब मैंने ये समझ लिया कि फियर और ग्रीड को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें मैनेज करना ही असली स्किल है, तब मेरे सामने अगला बड़ा सवाल था। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि सिस्टम से ड्रिवन हो? यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई, रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। पहले मैं भी बाकी लोगों की तरह यही सोचता था कि एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि स्ट्रेटेजी से ज्यादा जरूरी है आप उस स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को फिर से देखा और एक चीज बार बार सामने आई। मैं सही सेटअप पहचान लेता था, लेकिन उसे सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाता था। कभी मैं जल्दी एंट्री ले लेता, कभी देर से, कभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखता और कभी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता। मतलब मेरे पास प्लान था, लेकिन उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। तब मैंने अपने लिए एक सिंपल सा नियम बनाया। हर ट्रेड लेने से पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि आप कितना खो सकते हैं, तब तक आप कभी ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कितना बचा सकते हैं। मैंने तय किया कि मैं अपने अकाउंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही हर ट्रेड में रिस्क करूंगा। इससे मुझे एक अजीब सा रिलैक्सेशन महसूस हुआ, क्योंकि अब अगर ट्रेड गलत भी हो जाता तो मेरा पूरा गेम खत्म नहीं होता था। पहले मैं हर ट्रेड को ऑल या नथिंग की तरह देखता था, लेकिन अब मैंने उसे एक बिजनेस डिसीजन की तरह देखना शुरू किया। जैसे कोई बिजनेसमैन हर डील में पूरा पैसा नहीं लगाता, वैसे ही मैंने भी अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। मैंने अपने स्टॉप लॉस को पहले से डिफाइन करना शुरू किया। अब मैं मार्केट में एंट्री लेने से पहले ही ये तय कर लेता था कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कहां बाहर निकलूंगा। पहले मैं स्टॉप लॉस को एक दुश्मन की तरह देखता था, लेकिन अब मैंने उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त मान लिया, क्योंकि वही मुझे बड़े लॉस से बचाता था। धीरे धीरे मैंने अपने लिए एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाया। इसमें यह तय था कि मैं कब ट्रेड लूंगा, कब नहीं लूंगा, कितना रिस्क लूंगा और कब बाहर निकलूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने खुद से एक कमिटमेंट किया कि मैं इन रूल्स को हर हालत में फॉलो करूंगा, चाहे मेरा मन करे या न करे। यहीं पर असली चैलेंज शुरू हुआ, क्योंकि रूल्स बनाना आसान है, लेकिन उन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल। कई बार ऐसा होता था कि मेरा सेटअप नहीं बन रहा होता था, लेकिन मुझे ट्रेड करने का मन करता था। उस समय मेरा दिमाग मुझे बहाने देता, एक छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने सीखा कि नो ट्रेड भी एक डिसीजन होता है, और कई बार ये सबसे अच्छा डिसीजन होता है। धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अब आप मार्केट के हिसाब से नहीं बल्कि अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहे होते हैं। अब मेरे लिए हर ट्रेड का रिजल्ट इतना मायने नहीं रखता था जितना ये मायने रखता था कि क्या मैंने अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया। और यही वो मोमेंट था जहां से मेरा ट्रेडिंग बदलने लगा, क्योंकि अब मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था बल्कि एक प्रोफेशनल प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अगर हमारे पास रूल्स है, रिस्क मैनेजमेंट है और एक क्लियर प्लान है, फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाते? और ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार अपने ही बनाए हुए सिस्टम को तोड़ने पर मजबूर कर देता है? जब मैंने अपने रूल्स बना लिए, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर कर लिया और एक सिस्टम भी तैयार कर लिया, तब मुझे लगा कि अब सब कुछ सेट है। अब तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना ही चाहिए। लेकिन असली रियलिटी कुछ और ही थी। कुछ दिनों तक सब सही चला। मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, अच्छे डिसीजन लिए और रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। लेकिन फिर अचानक वही पुराना पैटर्न वापस आने लगा। कहीं ना कहीं मैं फिर से अपने सिस्टम से डिविएट करने लगा। यहीं पर मुझे एक बहुत गहरी बात समझ में आई। डिसिप्लिन एक बार लिया गया डिसीजन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है।
कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दिनों तक सही ट्रेड कर लें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन, हर ट्रेड में, हर सिचुएशन में अपने प्रोसेस को रिपीट करें। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। मैंने नोटिस किया कि मैं तब तक डिसिप्लिन रहता था जब तक मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते थे, लेकिन जैसे ही 2-3 लॉस होते, मेरा माइंडसेट बदलने लगता। मैं सोचता, शायद मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, शायद मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और यहीं से मैं फिर उसी पुराने चक्र में फंस जाता। नई स्ट्रेटेजी, नया एक्सपेरिमेंट, और फिर वही अनसर्टेनिटी। तब मैंने खुद से एक बहुत सख्त सवाल पूछा, क्या मुझे सच में नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है या मुझे सिर्फ अपने डिसिप्लिन को मजबूत करने की जरूरत है? यहीं से मैंने अपने फोकस को पूरी तरह शिफ्ट किया। अब मैं रिजल्ट पर नहीं, बल्कि अपने बिहेवियर पर ध्यान देने लगा। मैंने अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू किया। सिर्फ ये नहीं कि मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, बल्कि ये भी कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, और उस समय मेरा माइंडसेट कैसा था। धीरे धीरे एक चीज बहुत क्लियर हो गई। जब भी मैं अपने रूल्स को फॉलो करता था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म में मैं सही दिशा में था। और जब भी मैं इमोशंस के आधार पर ट्रेड करता था, तब मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा था। मैंने अपने लिए एक रूटीन बनाया। हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर करता था। मैं खुद से कहता, आज तुम्हें मार्केट से लड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही चीजें आपको कंसिस्टेंट बनाती है। मैंने ओवर ट्रेडिंग को भी कंट्रोल करना सीखा। पहले मैं हर छोटे मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा, उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन असल में मैं सिर्फ अपने रिस्क को बढ़ा रहा था। जब मैंने कम ट्रेड लेना शुरू किया, लेकिन हाई क्वालिटी सेटअप्स पर फोकस किया, तब मेरे रिजल्ट्स बेहतर होने लगे। कंसिस्टेंसी का असली मतलब यही है, आप वही करते हैं जो काम करता है, और बार बार वही करते हैं, बिना बोर हुए, बिना शॉर्टकट ढूंढे। धीरे धीरे मेरे अंदर एक स्टेबिलिटी आने लगी। अब मैं हर छोटे मूवमेंट से एक्साइट नहीं होता था, और हर छोटे लॉस से डरता भी नहीं था। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहां तुरंत रिजल्ट नहीं आते, लेकिन अगर आप सही प्रोसेस को लगातार फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। अब मेरे लिए सबसे बड़ा गोल ये नहीं था कि मैं आज कितना पैसा कमाऊं, बल्कि ये था कि क्या मैंने आज अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड किया। और यहीं से मुझे असली फ्रीडम महसूस हुई, क्योंकि अब मैं मार्केट के मूवमेंट पर डिपेंड नहीं था, मैं अपने प्रोसेस पर डिपेंड था। लेकिन यहां एक और गहरी परत है। अगर कंसिस्टेंसी का राज सिर्फ अपने प्रोसेस को रिपीट करना है, तो आखिर वो कौन सा माइंडसेट है जो हमें हर सिचुएशन में स्टेबल रखता है? और कैसे एक ट्रेडर अपने अंदर ऐसा डिसिप्लिन डेवलप करता है कि वो किसी भी मार्केट कंडीशन में खुद को कंट्रोल कर सके? आखिर में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी है या आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया है। असली बदलाव तब आता है जब आपका पूरा माइंडसेट बदल जाता है। जब मैंने ये समझा कि ट्रेडिंग में मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे एक्शन पर है, रिजल्ट पर नहीं, तभी मैंने खुद को अलग तरीके से देखना शुरू किया। अब मैं हर ट्रेड को कमाना है इस सोच से नहीं, बल्कि सही तरीके से एक्सीक्यूट करना है इस सोच से लेने लगा। लॉस अब मुझे डराता नहीं था, क्योंकि मैं उसे एक नॉर्मल बिजनेस कॉस्ट की तरह देखने लगा था। और प्रॉफिट मुझे एक्साइट नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये सिर्फ मेरे प्रोसेस का एक रिजल्ट है। मैंने अपने ईगो को साइड में रखा और मार्केट को सिखाने की कोशिश बंद कर दी। अब मैं सीखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा और अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करने लगा। यही असली डिसिप्लिन है, जब आप अपने इमोशंस के ऊपर उठकर अपने रूल्स के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल यह है, जब मार्केट पूरी तरह अनसर्टेन है, तो क्या सच में कोई ट्रेडर कभी पूरी तरह कॉन्फिडेंट और फियरलेस बन सकता है, या यही अनसर्टेनिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है?